हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जयस द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के अंतर्गत आने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंटैक्स के विषय में। दोस्तों, ये सिंटैक्स का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो अत्यधिक कठिन भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इन सभी बातों के विषय में बताया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटैक्स के सबसे पहले चैप्टर नाउन के विषय में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं। आज से हम ये जानेंगे कि नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, इन सभी को हम किस तरह से करेक्टली यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के विषय में। यानी जो नाउन होते हैं उनको हम किसी भी सेंटेंस में करेक्टली किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। यानी कि हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। नाउन के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। नाउन के प्रकार में कुल 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि नाउन के, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, उनको हम किस प्रकार से सेंटेंस में करेक्टली यूज़ करते हैं। इसके विषय में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके विषय में हम आज के इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले नियम की, रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले वे नाउन होते हैं जो चाहे तो वो नाउन सिंगुलर में हो, चाहे वो नाउन प्लूरल में हो, एक समान दिखते हैं। यानी कि ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जबकि हम जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं दिखने में भी, लेकिन ये नाउन ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे। जैसे इसमें सबसे पहले शीप होता है, डियर होता है, स्वाइन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं द शीप इज़ ग्रेजिंग। यहाँ इस सेंटेंस में शीप का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया गया है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि शीप को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ डियर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया गया है, द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड। और इस सेंटेंस में डियर का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों को एक ही रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी, और अगर ये प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी, यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वास्तव में उनका जो अर्थ होगा वो प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा। इसलिए इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। इसमें जो एग्जाम्पल हैं, प्यूपिल होता है, कैटल होता है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी होती हैं या बतख भी कह सकते हैं, वर्मिन है, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। ये सभी के सभी ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर दिखने में लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनके साथ वर्ब जो होगी वो प्लूरल प्रयोग होगी। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें कभी भी हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं।
अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में कैटल्स जो है वो है तो प्लूरल, लेकिन इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ हमने जो एस का प्रयोग किया है ये गलत प्रयोग किया गया है। तो सही प्रयोग क्या होगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। यहाँ जेंट्री नाउन है, प्रयोग किया गया है। अभी मैंने बताया इस नियम के हिसाब से ये प्लूरल है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जेंट्री जो नाउन है वो प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसके साथ जो वर्ब प्रयोग की गई है सिंगुलर, वो प्रयोग गलत है। सही प्रयोग क्या होगा? द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। और एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। यहाँ पे पुलिस के साथ हैज़ का प्रयोग गलत है। सही प्रयोग होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। इसी तरह से द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, यहाँ भी ये गलत है, इज का प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पर आर का प्रयोग होगा। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक शब्द होता है पीपल। पीपल का अर्थ लोग या जन समूह से होता है, लेकिन अगर इसमें हम एस को जोड़ दें अंत में तो इसका मतलब राष्ट्र हो जाता है। जैसे देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। तो यहाँ पीपल्स कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पीपल्स का मतलब लोग नहीं होते हैं, जनसमूह नहीं होता है। यहाँ पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र से। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो प्लूरल में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनका प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाएगा। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। सीनरी है, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़। ये सारे के सारे नाउन्स सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम प्लूरल में न तो बदलते हैं और न ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। यहाँ सीनरीज जो प्रयोग कर दिया है हमने, एस का प्रयोग जो कर दिया है ये गलत है। यहाँ पे सही प्रयोग होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शैलीज पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। यहाँ पोइट्रीज का प्रयोग जो किया है वो गलत है। पोइट्रीज नहीं प्रयोग किया जाएगा, पोइट्री का प्रयोग किया जाएगा। और जब पोइट्री का प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर का प्रयोग किया जाएगा और वर के स्थान पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। एक और देखते हैं। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। तो यहाँ हेयर्स नहीं होगा, हेयर प्रयोग किया जाएगा। हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रो। इसके बाद आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। यहाँ इंफॉर्मेशंस का प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही होगा। और इसीलिए आर के स्थान पर जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो सिंगुलर वर्ब ही होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के प्रकारों में एक प्रकार होता है कलेक्टिव नाउन। इस कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ही अब हम पॉइंट के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो रहा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमेटी। कमेटी जो होता है ये एक कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। ये तीनों ही जो नाउन हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट है और वो किसी पॉइंट पर या किसी विचार पर अलग अलग बटे हैं तो वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाता है? एग्जाम्पल देखते हैं। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब यहाँ क्योंकि कमेटी है, कमेटी एक लोगों का एक समूह होता है,
यहाँ ये जो कमेटी है ये किसी एक पॉइंट पर एक मत है, तो इसलिए कमेटी के साथ जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो वॉज प्रयोग की जाएगी। द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। अब इसी को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब यहाँ कमेटी किसी एक पॉइंट पर विभाजित है, तो यहाँ हम वॉज के स्थान पर वर का प्रयोग करेंगे। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस पॉइंट के विषय में बताया। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। ये हमारा सिंटैक्स से रिलेटेड पहला वीडियो लेक्चर है और इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे वो सिंटैक्स के चैप्टर से रिलेटेड ही होंगे। इसलिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी इसको ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे सिविक्स, देखने में हमको लग रहा है कि लास्ट में एस है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर नाउन है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स होता है, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये नाउन्स हैं जो देखने में हमको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ फिजिक्स चूँकि सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए यहाँ फिजिक्स होगा और आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। द फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। यहाँ आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ नॉट ट्रू। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल्स ही होते हैं, इनको हम सिंगुलर में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स है चश्मा, सीजर्स है कैंची, टोंग्स चिमटा, आर्म्स भीख होती है भीख मांगना, रिचेस धन होता है, ट्राउजर्स पाजामा, स्प्रिट्स है थैंक्स। ये मैंने जितने भी नाउन्स यहाँ बोले हैं ये सभी प्लूरल ही प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल देखने में भी लगते हैं। हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। पहला सेंटेंस ये करेक्ट है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। यहाँ आर्म्स के साथ में वर का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। रिचेस हैव विंग्स। एग्जाम्स में कभी कभी रिचेस हैज़ विंग्स आ जाता है, तो वहाँ पे हमको ध्यान देना है कि रिचेस जो है वो प्लूरल नाउन होता है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही प्रयोग करेंगे, इसलिए रिचेस हैव विंग्स ही हम लिखेंगे। हिज ट्राउजर्स वर डर्टी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको नाउन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के विषय में बताया जिनके प्रयोग से हम नाउन को करेक्टली सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नाउन से रिलेटेड ही अगले पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और रूल्स हैं उनके विषय में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम इसी वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।